नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं बोलेगा इंडिया। दोस्तों, देश में आज पहले नवरात्रे के साथ साथ रामलीला के मंचनों का भी आगाज हो गया है। इसी कड़ी में मैं आज आपको दिल्ली देहात की एक ऐसी बेमिसाल और अनोखी रामलीला के बारे में बताऊंगा जिसमें इस बार देश की भक्ति के साथ साथ देश की शक्ति का भी प्रदर्शन होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नरेला में पिछले 7 सालों से लगातार हो रही आदर्श रामलीला कमेटी की, जिसके प्रधान वरिष्ठ पत्रकार राजेश खत्री हैं और चेयरमैन की जिम्मेदारी सुनीता शर्मा संभाल रही हैं और मुख्य संरक्षक के तौर पर डॉक्टर कृष्ण बंसल नींव बनकर इस रामलीला की भूमिका को बना रहे हैं। दोस्तों, आप यकीन मानिए, इस बार आपको इस रामलीला में जो देखने को मिलेगा वो दिल्ली की किसी भी रामलीला में देखने को नहीं मिलेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए इस पूरी रामलीला को तिरंगे की थीम से सजाया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर की भव्य झांकियों का विशेष इंतजाम किया गया है। झूले मेले और खाने की चीज़ों की बात करूं तो कमेटी ने इस बार लोगों की पसंद का विशेष ध्यान रखा है। नरेला देहात में होने वाली इस रामलीला ने युवाओं की सेल्फी के लिए पूरा न्यूयॉर्क ही खड़ा कर दिया है। मानो आप यहाँ एक सेल्फी लेंगे और आप विदेश जैसी फीलिंग महसूस करेंगे। मानो इस बार भक्ति के साथ साथ शक्ति और युवाओं और बच्चों के लिए मस्ती का भरपूर इंतजाम कर दिया गया है। सुने, जब प्रेस वार्ता हुई तो रामलीला के प्रधान वरिष्ठ पत्रकार राजेश खत्री ने क्या बताया। अब की बार जो रामलीला हमारे फौजी का पूरा हमने एक ग्राफ तैयार किया और पूरा पंडाल अब की बार हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पूरी की पूरी जो थीम है वो अब की बार हमने रखी है। जैसा कि सभी को पता है कि पहलगाम में हमारे जो निर्दोष भाई बहन थे उनका कुछ आतंकवादियों ने नरसंहार किया था, निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उसके बाद हमारे फौजी भाइयों ने बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। उसी के तहत अब की बार जो आदर्श रामलीला है नरेला की सबसे बड़ी, हम ये कहेंगे नॉर्थ दिल्ली में आउटर नॉर्थ की सबसे बड़ी रामलीला होती है, उसको अब की बार 7 साल हो गए। तो अलग अलग जो सिक्योरिटी की बात की जाए, जैसा कि अभी एक मीडिया वाले साथी ने क्वेश्चन किया था कि कुछ जगह पर हादसे हो जाते हैं मेले में, तो हमारे यहाँ पर जितने भी झूले लगते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर आता है उसकी सिक्योरिटी हमारा पहला दायित्व है। हमारी पूरी कमेटी दिन रात एक करती है। झूले चलने से पहले पूरी उनकी चेकिंग की जाती है। उसके बाद झूले, जो झूला ओनर है उसको परमिशन दी जाती है कि आप जो झूले उनको चलाएं। दूसरा, सभी को पता है कि पिछले 7 सालों से हम स्टेज पर एक हर बच्चा बन सकता है जीनियस, उनके लिए एक प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि भारत में बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनका टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। उनके टैलेंट को बाहर लाने के लिए स्टेज पर जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इतना बड़ा स्टेज हम फ्री में मुहैया कराते हैं, उनका टैलेंट बाहर लेकर आते हैं और जो बच्चे जीतते हैं उनको यहाँ पर इनाम दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है। सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो अभी तक ये बताया गया कि बिजली फ्री दी जाएगी, 1200 यूनिट की बोली गई है और अब की बार जो मीटर अप्लाई किए उसमें भी डिस्काउंट दिया गया है। इसमें नो डाउट सरकार की तरफ से मदद अब की बार की जा रही है। जो हमारा सनातन धर्म है या हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार है वो अलग अलग सभी जो हमारे धर्म के अलग अलग जो धर्मों के लोग हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। अब की बार जो रामलीला है उसमें भी जो सरकार काफी मदद अब की बार कर रही है।